तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। आपको बता दें कि तापमान 42-43 डिग्री पर पहुंच गया है। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में लोग अपने घर के अंदर भी नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर उमस भरी गर्मी होती है। पंखा चलता है तब भी किसी को राहत नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग हैं परेशान होकर के आंगन में सोते हैं, बहुत सारे लोग खेतों में सोने चले जाते हैं, कुछ लोग छत पर सोते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा चोरों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। चोर भी समझते हैं कि इस भीषण भयंकर गर्मी में घर के अंदर कौन सोएगा, तो चोर योजना बनाते हैं चोरी करने का। तो ऐसा ही एक मामला श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। मल्लीपुर थाना क्षेत्र का ग्राम पंचायत चमारपुरवा के मजरा जैता पड़ता है, जानकी नगर। वहाँ से प्रकाश में आई है। वहाँ से दो लोगों ने ये बताया है कि रात को चोरों ने उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, और वो भी नकबजनी करके। पुरानी टेक्निक है जो सेंधमारी होती है, सेंधमारी करके चोरी की है। बताया जा रहा है कि जब चोर दीवार काट करके अंदर दाखिल हुए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया है, ताकि आवाज़ वगैरह आने पर कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ पाए। और घर के बाहर से जो कच्ची ईंट है, जो दीवार है, उसको इस तरीके से काटा है कि चोरी का सामान आराम से बाहर निकाल ले जाएं। बड़ी बात तो ये है कि लोग इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि घर का दीवार कट जाता है और किसी को पता नहीं चलता है। तो इसी गांव के निवासी हैं एक, जिनके घर में चोरी हुई है। उनका नाम आपको बता दें कि ननके चंद है। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले ही प्रदेश से कमाई करके लौटे थे, और भीषण गर्मी के कारण घर के आंगन में सो रहे थे, तभी चोरों के द्वारा चोरी की जा रही थी। आवाज़ सुनने के बाद में जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, तो पता चला कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। जब वो बाहर गए हैं, देखे हैं, तो पता चला है कि पीछे से चोरों ने दीवार काट करके जो नकदी जेवर जो कुछ बता रहे हैं, उस पर हाथ साफ कर दिया है। और इसी गांव में एक और घर बताया जा रहा है कि इदरीस अली पुत्र इमामी हैं, जो अपने खेत की रखवाली करने के लिए चले गए थे। उनके घर में भी चोरी हुई। वो तो बेचारे रो रहे थे। और जेवरात, नकदी और कुछ सोने चांदी के आभूषण थे, और एक मोबाइल फ़ोन भी बताया जा रहा है कि चोर अपने साथ ले गए हैं। इन पीड़ित परिवारों ने मल्लीपुर थाने में तहरीर देकर के चोरी का खुलासा करने की मांग की है। तो आप लोग भी इस घटना को देख करके सावधान हो जाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी भी आंगन में सोते हैं, छत पे सोते हैं। कम से कम आप लोग अपने माल की सुरक्षा तो करें। आप भी देखिए, बहुत सारे लोगों का मकान पक्का है, बहुत सारे लोगों का मकान कच्चा है, और उसमें से 3-4 ईंट खिसका देंगे तो पूरी का पूरा दीवार जो है काट देंगे, और आराम से सेंधमारी करके घर में घुस जाएंगे। ये जो चोर हैं, इन लोगों को पता है ये लोग दिन में रैकी करते हैं, रात को चोरी करते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या श्रावस्ती पुलिस इस चोरी का खुलासा कर पाती है या नहीं। इससे पहले भी 1 महीना पहले श्रावस्ती के गिलवला थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर मछला बनकटी में इसी तरीके से एक चोरी हुई थी। पीड़ित परिवार आज तक दर दर भटक रहा है, पुलिस अधीक्षक के पास जा रहा है, अभी तक उसे भी न्याय नहीं मिला है। उसमें भी इस चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। चोरी का खुलासा करने में पुलिस ज़रा सा भी एक्टिव दिखाई नहीं पड़ती है, और लोगों का जो कमाया हुआ धन है, जो लोगों की कमाई हुई पूंजी है, वो चली जाती है, और चोर का पता नहीं चल पाता है कि चोर आखिरकार ले करके कहाँ गया। ज़रूरत है कि गांव में इस तरीके से पुलिस पेट्रोलिंग करने जाए, और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पकड़ करके पूछे पाछे, तो हो सकता है कि शायद चोरी का खुलासा हो जाए। और हमारे साथ में 2 पीड़ित लोग हैं, जिनकी बाइट हम सुनाते हैं, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया से न्याय की गुहार लगाई है। जी सली किस गांव में रहते हैं? जीता जानकी नहीं। आपके गांव घर में चोरी हुआ है, हाँ, क्या क्या गायब हुआ है? पाजेब का है, 2 पैली का है और 2 नथनी का है। 30 हज़ार के नथनी रहा, और चांद टीका का है, और बाल चोटी का है। अच्छा, नकद भी कुछ था? 20,000 नगद का। अच्छा, लगभग कितना चोरी हुआ होगा सामान? काल छोड़ा लाया रहा। अच्छा, हाँ, लगभग कितने मतलब रुपए का चोरी हुआ? 1.5 लाख का है। 1.5 लाख? हाँ, खाली चीज़ के। कैसे चोर घर में आए थे? अब साहब हम तो जो खेत में हैं, और परिवार से होता है, नहीं खाली। कैसे घर में आए? ले जाओ। अच्छा, दीवार कटी है, हाँ, दीवार पीछे कटी है, तो दीवार काट कर आए हैं? हाँ। अच्छा,
इससे पहले और कभी चोरी हुई थी? नहीं भाई नहीं हुआ है। अच्छा, पुलिस को तहरीर दिए हैं? अच्छा, आई मौके पर पुलिस? हाय गए नन के नाम अच्छा, किस गांव में रहते हो? लेता जान गया। अच्छा, आपके घर में चोरी हुई है, कैसे हुआ और क्या क्या सामान गायब हम हुआ? लोग आंगन में सो गए, हम्म, सामने से आए, कड़ी खोली, ताला तोड़ के और पैसे चोरी किए और मेरे औरत का चीज था, जेवर था, सब लेके गए। क्या क्या सामान था? अरे चांद टीका था, झपका था, हम्म, हाथ पैर का था, क्या चुटकी, हम्म, पाइजेब, ये सब था। अच्छा। 22,000 रुपया केस था। अच्छा, हाँ। लगभग कितने लाख रुपए की चोरी? अरे 50-60-70 हज़ार रुपये का चीज था होगा और 22,000 केस था। मतलब लाख रुपए का चोरी हाँ। हुआ। कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग जाग रहे थे ना, मेरी लड़की रोने लगी ना, मेरे औरत बोले देखो घर में क्या खटखट आवाज आ रहा, तो मैं घरों में से झाँका तो देखा दरवाजा खुला पड़ा। अच्छा। मैं सामने गली से आया तो कड़ी बंद कर दिए थे बाहर से। अच्छा। फिर मैं पीछे दरवाजे से घूम के आया, देखा इधर कोई दरवाजा खुला पड़ा, कोई नजर आया नहीं इधर। सब भाग गए? हाँ भाग गए सब। तो थाने पर तहरीर दिए हैं? हाँ थाने पे गया था मैं, क्या बोले हो? कंप्लेंट लगाया। अच्छा, हाँ। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस अभी आके गई, क्या बोला उन्होंने? बोले अभी इंक्वायरी करेंगे हम लोग। हाँ मोबाइल का भी वो गायब हो गया था उन लोग का, तो उसको भी लिखा गया है। अच्छा, और कभी ऐसी चोरी हुई है? नहीं पहली बार हुआ। पहली बार हुआ? हाँ। तो ये जो सेंधमारी करके चोरी की गई है, जिसको नकबजनी कहते हैं, इससे आप लोग सावधान हो जाइए। आप लोग इतनी गहरी नींद में भी मत सोइए कि कोई दीवार काट दे और आपको पता न चले। बताइए कितनी आसानी से चोर दीवार काट कर अंदर घुसे होंगे, दरवाज़ा बंद किए होंगे और घर का सारा सामान लेकर के बाहर निकले होंगे इतनी देर में। क्या गांव का कोई व्यक्ति उधर घूमने नहीं गया था? क्या गांव का कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला? और घर और परिवार के सदस्य जो सारे हैं आखिरकार वो कहाँ थे? तो भीषण भयंकर गर्मी में ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों को सावधान और सतर्क करता है कि आप लोग अपने घर में जो कीमती सामान वगैरह, जेवर गहना वगैरह रखे हुए हैं वो सुरक्षित जगह पर रखें। इस तरीके से घर में रख करके अगर आप गहरी नींद में सोएंगे तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? आखिर चोरों के बारे में कुछ जानकारी नहीं, कौन अज्ञात चोर है, कैसे आया, कहाँ चला गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने माल की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। कोई 24 घंटा आपके ऊपर बैठा नहीं रहता है। बहुत सारे लोग दुकानदार हैं जो दुकान बंद करके शाम को घर चले जाते हैं। जिनका दुकान घर से दूर होता है उनको भी मैं ये सलाह देता हूँ, 1-2 बार वो अपने दुकान का राउंड मार लिया करें।